हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट ज्योति कुमारी और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के बेर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि सेक्शन 1 to 65 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपको हमारी पिछली वीडियोस देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी लास्ट की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 66 से, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन persistent वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। इसमें जो बेसिकली बताया गया है कि जो ऐसा कोई ऑफेंस जो पनिशेबल है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जो सेक्शन 64 का था, और हमने 64 का जो सेक्शन था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पनिशमेंट फॉर रेप की बात करता था सेक्शन 64। तो उसमें बोला गया था कि पर्सन कोई ऐसा पर्सन लाइक कोई पुलिस ऑफिसर है जिसके पुलिस स्टेशन में उसको किसी पर्सन को रखा गया है, किसी लेडी अक्यूज्ड या किसी को रखा गया है उसके, और उसने उसके साथ रेप कमिट किया, या तो कोई पेशेंट जो लेडी पेशेंट है वो हॉस्पिटल में है और उसके जैसे वार्ड बॉय या कोई और जो भी कोई स्टाफ है मेल, उसने उसके साथ वहाँ पे कमिट किया। यानी कि यहाँ पे बोला गया था सेक्शन 64 में कि सबसेक्शन 2 में कि ऐसे कोई भी प्लेस पे जहाँ पे उस किसी पर्सन को रखा गया है निगरानी के लिए किसी दूसरे पर्सन की, और आपने उस अपना जो सुपियोरिटी और जो पावर था उसको यूज़ करते हुए रेप कमिट कर दिया, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी रिगोरियस टाइप की, और उसका जो कि 20 साल से तो कम नहीं मिलेगी और आपकी नेचुरल लाइफ तक भी जाएगी। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है 66 में कि सेक्शन 64 का सबसेक्शन 1 और जो 2 था ना, उसके अंदर जो भी इश्यूज थे उसमें जो पनिशमेंट दी जा रही थी वो ही यहाँ पे भी उसी को मतलब कैरेट फॉरवर्ड करते हुए, अगर जो कोई पर्सन जैसे कि 64 के अंदर किसी पर्सन ने ऐसा रेप कमिट किया जिसकी वजह से उस लेडी की डेथ हो गई है, और वो ऐसी स्टेट में चली गई है जिसकी वजह से वो नेचुरल लाइफ दोबारा से जी नहीं सकती। लाइक उसकी कोई ऑर्गन किसी तरीके कोई बॉडी पार्ट को उसने पूरी तरह से डैमेज कर दिया, तो उस कंडीशन में उस पर्सन को हमेशा के लिए उसकी लाइफ विकृतशील हो गई, यानी कि वो विकलांग टाइप कह सकते हैं आप, वैसी हो गई। लाइक जैसे हमने निर्भया केस में देखा था कि उसमें डॉक्टर ने बताया था कि वो अगर जो जिंदा भी रहती तो वो पूरी लाइफ खाना नहीं खा सकती थी क्योंकि उसके जो उसकी आंत थी वो बाहर तक निकल गई थी। ऐसा उन्होंने मतलब इतना ब्रूटल टाइप का रेप था वो। तो इसी तरीके से मतलब अगर जो इतने मतलब हद तक उसको डैमेज कर दिया गया उसकी बॉडी को, तो ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो उसको यहाँ पे सज़ा दी जाएगी, जिसकी सज़ा 20 ईयर्स से नीचे तो हम बिल्कुल कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब 20 तक तो होगी, और उसके बाद फिर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी जा सकती है। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब यहाँ पे होगा कि जो उसकी बची कुची मतलब जो भी उसकी एंड का डे हो उसकी लाइफ का, नेचुरल लाइफ का, जब तक जिले वो अंत तक अपने मतलब अंतिम सांसों तक वो जेल में ही रहेगा ऐसा। उसके बाद सेक्शन 67 बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हुएवर हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ हु इज लिविंग सेपरेटली व्हेन whether under a degree of separation or otherwise without her consent shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 20 years, which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. Explanation बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट मेंशन इन क्लॉजेस A to D ऑफ द सेक्शन 63। तो यहाँ पे वैसे ये बताया गया कि जो कोई अपनी पत्नी के साथ अगर जो रह रहा है किसी सेपरेशन में, लाइक डाइवोर्स की डिग्री दी गई है उसमें वो सेपरेशन में रह रहे हैं और अलग रह रहे हैं, और उसकी सम्मति के बिना यानी विदाउट उसकी कंसेंट के वो ऐसा मतलब रिलेशनशिप में आते हैं वापस से, तो उसको कारावास दिया जाएगा जिसकी जो पीरियड होगा 2 साल से कम नहीं कंसिडर्ड होगा। 2 साल तो होगा ही होगा,
किंतु जो 7 साल तक भी जा सकती है और उसको दंड भी दिया जा सकता है, लेकिन जुर्माना भी भी दंडित किया जा सकता है, या साथ में दोनों के लिए भी दिया जा सकता है, दोनों ही टाइप का पनिशमेंट साथ में। और इसका एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि इस धारा में जो रेप है वो जो धारा 63 है के जो सेक्शन ए और डी में जो दिया गया था उसमें जो कंडीशंस है वो यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। तो सेक्शन 63 में हमने पढ़ा था, सेक्शन 63 में हमने रेप की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें बताया गया था कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं रेप के। तो आप अगर जो आपने हमारी रेप की डेफिनेशन रेप की जो सर्कमस्टांसेस है वो नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे नॉर्मल जो सेक्शन 3 में था यही था कि जब भी कोई जो पर्सन होगा पेनिट्रेट करेगा हिज पेनिस टू एक्सटेंट ऑफ वर्जाइना ऑफ विक्टिम, और अगर जो कोई ऐसा कुछ चीज़ें इंसर्ट करने की कोशिश करता है उसकी बॉडी पार्ट्स में या किसी भी वे में मैनिपुलेट करके उसको मतलब कंसेंट लेना चाहता है, कंसेंट लेता है, लेकिन वो एक्चुअल कंसेंट उसको डरा धमका कर या किसी उसके नियर एंड डियर वन की जान का खतरा की धमकी देके उससे वो कंसेंट ली जाती है तो वो रेप में हो जाएगी, कंसिडर की जाएगी। तो आप हमारे बेसिकली वो विदाउट विल ऑफ वुमेन के ऐसा कृत्य उसके साथ किया जाएगा तो वो सारा रेप कंसिडर किया जाएगा। और उसमें जो गर्ल जो 18 ईयर्स से की एज से नीचे है और जो 12 ईयर्स से भी नीचे है उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो क्या क्या कंडीशन होंगे, वो बेसिकली सारे सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं 63 में। तो आप जाके 63 के हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि वो डील होगा 63 का जो सेक्शन 67 है उसको जब हम मतलब इसमें जब हम ये जांच करेंगे कि ये रेप है या नहीं है, क्योंकि उसकी वाइफ है जो सेपरेशन में रह रही है, तो हम उसमें जो सेक्शन 63 है उसके सर्कमस्टांसेस को देखेंगे कि क्या वो जो एक्ट हो रहा था उसका हस्बैंड कर रहा था, क्या वो उसके विल के विदाउट हर विल था या विद कंसेंट था, और विद कंसेंट था तो किस वे में था कंसेंट, लाइक ये सब। तो ये है था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने सेक्शन 66 और 67 कंप्लीट किया भारतीय न्याय संहिता 2023 का। अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसके नेक्स्ट अगले सेक्शन के साथ जो कि है सेक्शन 68 जो कि बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।